संजय जी, बाकी सभी साथीगण, निगमाल जी, आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, जोहार, प्रणाम। आज समय कम है, लेकिन जब मैं उतरा नीचे तो मेरे भांजे भांजी हेलीपैड पे इकट्ठे हो गए। वो पीछे दौड़ रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। मैं उनसे माफी चाहता हूं, आज उतना रुक नहीं पाया, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो चिल्ला रहे थे, मामा आई लव यू। तो मेरे भांजे भांजो, आई लव यू टू। और तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प मामा का है। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहनें देवियों का रूप ही है। और मैं बेटियों की पूजा करता हूं और बहनों का आशीर्वाद मांगता हूं। और इस संकल्प के साथ मेरी बहनों, एक बात मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारा भाई हूं, सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। अच्छा बताओ मेरे भाइयों बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? और भांजे भांजियों का मामा हूं, भैया हूं। और इससे मेरी बहनों, मेरे मन में बहुत दिन से ये विचार आ रहा था कि अपनी बहनों के लिए कोई ऐसी योजना बनाऊं जिससे उनकी छोटी जरूरतें पूरी हो सके और मेरी बहनें मजबूर ना रहे। अब भाई हूं, इसलिए मुझे लगा बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, और साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने तय किया, हर महीने अपनी बहनों के खाते में पैसे डालूंगा। लाडली बहना योजना हमने बनाई। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है लाडली बहना योजना? कौन कौन लाडली बहने जरा हाथ उठाओ। और जो रह गई है वो चिंता मत करना, बैल सिंह सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई चिंता मत करना। 21 साल से ज्यादा उम्र की वो बेटियां जिन्हें शादी नहीं हुई अभी, उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। और एक बात सुन लेना, अभी तो 1000 से बढ़ा के मैंने 1250 किए। अब पैसे की जुगाड़ में लगा हूं, जैसे ही पैसा आ जाएगा 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो भैया, गुस्सा तो नहीं हो? बहनों को पैसा दे रहा हूं, अरे अपने ही काम आएगा, चिंता मत करो। लेकिन कांग्रेसी बहुत गुस्सा है, वो मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि मामा को रोको। मामा कह रहा है मैं तो पैसे चुपके से डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। फिर 10 तारीख आ रही है, काहे को चिंता कर? बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना से तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? मैंने कई बहनों से पूछा क्या फर्क पड़ा? बोले अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, और पति भी बहुत ध्यान रखते हैं, कहते पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो। पैसा आगे कि नहीं आए? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, तुम्हारा सम्मान मैंने तुम्हें दिया है, मान तुम्हें दिया है। और आगे सुन लो, हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना करूंगा। एक साल में 1 लाख रुपया ज्यादा बहनें कमाए, इसका इंतजाम करूंगा। हर दीदी को हम लखपति बनाएंगे। क्यों हम गरीब रहे, क्यों हम आंसू बहाएं? और मेरे किसान भाइयों, 1000 रुपया महीना पर को भी तो मिल रहा है यार, 6 PM के 6 CM के, और वो भी बढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। मैं तो सोच रहा हूं इधर उधर की सब्सिडी छोड़ के सीधे किसानों के खाते में पैसा डालो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा, बाकी काम अपने आप कर लेगा। और ये किसान सम्मान निधि 0% ब्याज पे कर्जा, और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, बरमंडल
बरमखेड़ी, सिंदूरिया, अकोलिया और आसपास की पंचायतों को मां नर्मदा माही लिंक सिंचाई परियोजना से जोड़ के सिंचाई की व्यवस्था करूंगा। माही कलकराई लिफ्ट इरिगेशन भी स्वीकृत करेंगे और माइनर नहर का निर्माण करके बरमंडल को जोड़ा जाएगा। चाहे सड़कों का निर्माण हो या रिंगनौर दत्तीगांव क्षेत्र में नर्मदा जी के पानी को लाना हो, पानी मैं ही लेके आया हूं। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? कांग्रेस में पानी नहीं है तो जनता को पानी कहां से देगी? पानी तो मामा ही देगा मेरे भाइयों किसानों, पानी मामा ही देगा, चिंता मत कर। ये अपने परिवार की सरकार है। और तो मेरे बेटा बेटियों 3-4 चीजें मैं कहूंगा। नंबर 1, बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई की चिंता ना करें। सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं, प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर स्कूल जहां मेरे भांजे भांजी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। मामा लैपटॉप दिलवाता है और फर्स्ट नंबर आए तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है। और अब चिंता मत करना मेरे भांजे भांजियों, पढ़ते जाना। मेडिकल और इंजीनियरिंग में तुम्हारा एडमिशन हुआ तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, मामा तुम्हारे लिए ही आया है। और एक बात और, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार की योजनाओं से रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार दे के रहूंगा। चिंता मत करना मेरे बच्चों, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ताकि अपनी आजीविका चलती रहे। मेरी लाडली बहनों और भाइयों, जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए अब सीएम लाडली बहना आवास योजना में पैसा दिया जाएगा। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा। और रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दूंगा मेरी बहनों, चिंता मत करना, उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली के बिल जिनके ज्यादा बड़े आ रहे हैं वो भी चिंता न करें, बढ़े हुए बिल मामा भरवाएगा और घर के बिल 100 रुपया महीने ही वसूल किए जाएंगे, इसकी भी चिंता मत करना। कांग्रेस ने मेरी कई योजनाएं बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन बंद, संबल बंद, 5000 अंतिम संस्कार की बंद, बच्चों के लैपटॉप बंद, कन्यादान योजना बंद, संबल योजना बंद, सब योजना बंद कर दी थी। अब मैंने फिर चालू कर दी है। ये लाडली बहना ध्यान रखना, कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब बंद कर देंगे कमलनाथ और कांग्रेस ही। और इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है तो मामा का साथ दो, मोदी जी का साथ दो, भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। मैं आपको और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए इस धरती पर आया हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम आगे बढ़े। विकास के जितने काम बैल सिंह बताएंगे मैं एक एक काम पूरा करके दूंगा। और ये जो नेतृत्व संजय जी सहित बैठा है, मैं कहना चाहता हूं आपका मान सम्मान और स्थान मैं शिवराज सिंह चौहान सुनिश्चित करूंगा। सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का काम करो। आज अब ये सभा चलेगी, बैल सिंह भी बोलेंगे, रंजना दीदी बोलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि रतलाम पधार रहे हैं, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, इसलिए आज मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर जरूर आऊंगा मेरे बच्चों, तुमसे हाथ मिलाऊंगा, तुम्हें गले लगाऊंगा। आइए आज आप सब अपने भाई के साथ संकल्प लीजिए कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बैल सिंह को आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। बोलिए सब तैयार है? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की